बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका ने इस दफ़ा अफगानिस्तान में जो ड्रोन हमला किया, ये आपकी स्क्रीन पर एनिमेटेड भी चल रहा है, इसको गौर से आप देख सकते हैं। ये अपनी नौयत का तारीख का बड़ा अजीबो गरीब हमला था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, अब उसके मामला सामने आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को इससे बड़ा मुहतात होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जब अमेरिका ये हमला कर देगा तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि आया ये हमला, अभी तो उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ड्रोन से मारा है जवाहिरी और ये वो, और अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमारे इल्म में तो था ही नहीं कोई बंदा यहाँ पर मौजूद है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी अहम है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी चली, इसको गौर से देखिए। ये असल में होता क्या है कि इसमें कोई वार हेड नहीं होता। अमरीकी पीछे बैठकर इसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे होते हैं, और लेजर जहां पर पॉइंट आउट होती है, ये असल में मिसाइल वहां पर जाकर हिट करता है। लेकिन ये वो पहला मिसाइल है जिसका कोई धमाका नहीं होता, कोई बड़ा मामला नहीं होता, और इर्द गिर्द की जिसे हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज नहीं होता। और साथ यानी अभी तक जो सीआईए ने मालूमात दी है उनके मुताबिक कि बालकोनी में यानी टेरेस में जवाहिरी खड़े थे, और ये कहानी से एक मालूम होती है। चलिए उनकी थ्योरी के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने काम ये किया कि लेजर उन पर हिट हुई, लेकिन लेजर इनविजिबल थी, यानी लेजर जवाहिरी या जो भी बंदा वहां पर था उसको नहीं पता चली। और ये जाकर जब हिट किया उसको, तो असल में इसके ऊपर लगे होते 6 ब्लेड्स। ये ब्लेड काम ये करते हैं कि जब जाकर हिट करते हैं तो असल में उस टारगेट को, उस बंदे को काट डालते हैं 6 हिस्सों में, यानी उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। और 6 हिस्से जब आपकी बॉडी को आकर काटते हैं तो आपके 6 पीसेस हो जाते हैं। ये अजीबो गरीब तरह की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है अमेरिका की जानिब से, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, देखिए ये बाकी बातें बाद में हैं। एयर स्पेस उन्होंने कजाकिस्तान की इस्तेमाल की, पाकिस्तान की, ईरान से फलाना, ये वो कहाँ से आई, ये बात की बातें हैं। वो तो जब तक अफगान तालिबान कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप अमेरिका की बात पर बिलीव नहीं कर सकते कि जी वो पाकिस्तान से नहीं फलाने से उड़ा या फलाना ये वो अगर कंफर्म कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली बात है, ये क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन यहाँ कहानी का रुख बड़ा अजीबो गरीब है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, असल में अफगान तालिबान को जब पता चला तो उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात का। उन्होंने कहा जी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आई थी। किसी ने कहा जी इनको कोई चीज मारी गई है, किसी ने कहा कुछ यहाँ पर हुआ है, फलाना हुआ। अब यहाँ पर 2 थ्योरीज है। अमरीकी कहते हैं उनकी बीवी वहां पर मौजूद थी, बच्ची भी वहां पर मौजूद थी, और उनको कुछ नहीं हुआ। ये टारगेट लेजर की मदद से ब्लेड लगे हैं जाकर, जिसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वहां पर अफगान तालिबान के लोकल रहनुमा ने कहा कि यहाँ पर तो कोई बंदा मौजूद नहीं था। ऑफिशियली अभी उन्होंने इस पर बात नहीं की। वो कह रहे हैं हमारे इल्म में नहीं था यहाँ कोई था या नहीं था, हम इन्वेस्टिगेट करें। अब यहाँ पर दूसरी जो सूरत हाल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पर कोई था नहीं। अब वो कहते हैं उनकी बीवी को तो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान ने उनकी बीवी कहाँ से वहां पर भेजी, और अमेरिका ने तो पहले भी क्लेम किया था कि उन्होंने जवाहिरी को मारा। ये असल में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई, ये सारी चीजें आप अलग कर दे। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसमें पहली मर्तबा ये चीज नजर आती है कि आपको अफगान तालिबान कहते हैं कि उनको पता नहीं, पहले उन्होंने डिनाई किया कोई ड्रोन नहीं आया, क्योंकि ड्रोन जब आता है घर तबाह होता है, फलाना होता है, उनको इस दफा पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि शायद किसी ने यहाँ पर कोई कातिलाना हमला किया हो, किसी ने कुछ मारा हो, किसी ने कुछ किया हो, किसी गन से फलाना। क्योंकि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच गया, बावजूद इसके कि वहां पर क्राइसिस खड़ा है, भूख है, नंग है, लेकिन उसके बाद वो क्राइम रेट नीचे गिरा। उनको लगा किसी ने कोई हमला किया है, या उधर खबर आई तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो ड्रोन नहीं कोई हमला हुआ। वो पहली मर्तबा जब अमेरिकी सदर ने आकर कहा जी यहाँ पर हमने ड्रोन मारा है, तो वो ये देखकर हैरान हुए कि कैसा ड्रोन है जिसने कोई आग नहीं, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कोई आग नहीं जली। यानी आपकी स्क्रीन पर लगातार मनाजिर चलते आ रहे हैं, ये घर के अंदर कोई तबाह हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई फलाना नहीं हुआ। एक ड्रोन हेल फायर है जो आता है पीछे से और आकर ब्लेड उसके चिथड़े उड़ाकर आपकी कटिंग कर देते हैं, और आपके साथ खड़ा जो शख्स है उसको कुछ नहीं होता। यानी वो सिर्फ आपको टारगेट करता है। जैसे ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, इसको गौर से देखिए। अगर आप 4-5 लोगों को देखें तो वो गाड़ी में बैठे हो, तो अगर एक बंदे को फ्रंट पर मारना हो तो ये ड्रोन अगर जाकर उसको लगता है तो डायरेक्टली उसकी कटिंग हो जाती है। यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इर्द गिर्द आपको डैमेज नहीं होता,
और अमेरिका पर पूरी दुनिया में बड़ी तनकीद होती रही कि उन्होंने इतने मासूमों को मारा। आज हम अमेरिका को अपना गॉडफादर समझते हैं, माई बाप, आका, हम गुलाम, तू आका, तू पैसे देने वाला, हम ये समझते हैं। अमेरिका ने सिर्फ अफगानिस्तान की बात कर ले तो कम से कम 20 सालों में 18 से 20 लाख मासूम लोगों को मारा है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि वो अमेरिकी नहीं है या कोई और नहीं है, वो मुसलमान है। तो मुसलमानों का खून तो बड़ा सस्ता है। मसला ये है कि खून बेचा भी तो गया है, माल भी तो लिया है उसके बदले, माल नहीं बटोरा उसके बदले। गनी ने या हमने या किसी ने भी जितना पैसा बनाया है, जरा जाकर उनकी हालत देखिए आज वो कहाँ पर, अमेरिका में हमारे अपने ही लोगों के कहाँ पर बंगले और क्या कुछ है वहां पर। तो असल में सूरत हाल ये पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी खतरनाक चीज है कि कल को अमेरिका दुनिया में किसी को भी हिट कर सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आया ये ड्रोन लगा है या कोई और चीज हुई है या आपको किसी ने जाती तौर पर मारा है। यानी ये अजीबोगरीब चीज है कि देखिए वो कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे सैटेलाइट आ गई है कि जिससे अगर जमीन के ऊपर एक कीड़ी भी चल रही है तो अमेरिका ऊपर से सैटेलाइट से बैठकर उसको इजीली देख सकता है कि अच्छा ये कीड़ी चल रही है। वो दूर गए जब आपको पता चलता था नीचे कोई लाठी ले रहा है, पता ही नहीं चला, एक बच्चा गुजर रहा है, वो ड्रोन मार। उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। देखिए नासा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है इस वक्त कि वो चांद पर जब अपना मिशन भेजते हैं तो चांद पर एक कीड़ी भी चल रही होती है तो उनको पता होता है, लेकिन वो आवाम से शेयर नहीं करते। इमेजिन कर लें कि जो टेक्नोलॉजी आज कैमरों की, जो तमाम DSLR से लेकर ये तमाम जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेंसेज, ये तमाम चीज़ें हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके ख्याल में कभी ये बात आ सकती है, ये जो टेक्नोलॉजी इंसान हम मोबाइल फोन्स में या कैमरों में या अच्छे अच्छे जितने मॉडल्स उसमें यूज़ करें, ये नासा के पास 1960 में मौजूद थी। ये उस वक्त की बात है और उनके पास इससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ करें वो 60s में इनके पास मौजूद थी, दुनिया से उन्होंने शेयर नहीं की। आप सोचिए जो 60s में इनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी आज वो इंसान नहीं यूज करे वहां पर आम लोग, तो सोचिए 2022 में उनके पास क्या टेक्नोलॉजी होगी। आप सोच लें सिर्फ जेम्स वेब का ही हम अगर नजारा देख लें तो जेम्स वेब की टेक्नोलॉजी ये है, इंसानी आंख जो नई चीज देख सकती, जो कम से कम हमें अरबों साल हम ट्रेवल करते रहे तो जाकर हमें पता चलेगा। जेम्स वेब की तस्वीर और वो तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। तो आपको क्या लगता है वो सैटेलाइट और ये तमाम चीज़ें वो यूज़ नहीं करे, उनके पास मौजूद है। अब वो दुनिया में किसी पर भी हमला कर सकते हैं। देखिए कल को वो कह दें जिस तरह उन्होंने एबटाबाद किया था, जी पाकिस्तान में कोई है हमने मार दिया। हमारे यहाँ पर तो बंदा हो या ना हो हम तो सीधा कह देंगे माई बाप आपने कह दिया तो हमने मान लिया। रेमंड डेविस के साथ क्या हुआ था? रेमंड डेविस ब्लैक वाटर का था, आपने उसको छोड़ दिया, सारी दुनिया को पता है, वो कोई सफारतकार नहीं। और उसके बाद एबटाबाद में जो हुआ वो अमेरिका को क्लीन चिट मिल गई। तो ये तमाम की तमाम वो चीज़ें जिससे अब अलर्ट रहना चाहिए। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, अब वो खुलकर सामने आ रहा है कि ठीक है जी मैंने ये यूज़ करना है, मैंने फलाना करना। लिहाजा इस सूरत हाल में चीज़ें आपको नजर आएंगी कि कैसे और किस तरफ जा रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।